बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, कहता फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमने इनके दरमियान में स्लोप मालूम करना है और हमने ये मालूम करना है कि उसके दरमियान में जो इंक्लिनेशन है वो क्या है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स मीन के यहाँ पे ये क्या है, एग्जाम्पल ये x1 और ये क्या है x1 y1 और ये क्या x2 और y2। अब स्लोप का हमारे पास फार्मूला क्या होता है ये हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो स्लोप जब भी हम मालूम करते हैं किसी भी फॉर्म में तो हम क्या करेंगे y2 माइनस y1 ओवर हम क्या करेंगे x2 माइनस x1। अगर हम इसका मतलब क्या है कि हमने ये हमारे पास क्या है x1 x2 और ये क्या है x1, ये क्या हमारे पास y2, ये क्या है y1। चूंकि हमारे पास अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या है x1 और y1 और इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं b इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या है x2 और y2। अब यहां से ये वाला किसको रिप्रेजेंटेट कर रहा है a को, तो a हमारे पास फिर क्या आ गया 2 माइनस 2 और 4 और इसी तरह से अगर हम यहां पे देखते हैं तो हमारे पास b हमारे पास क्या आ गया 5 और 11। यहां से हमने क्या मालूम करना है स्लोप, तो वी नो दैट तो ये पॉइंट स्लोप का फार्मूला है। यहाँ पे क्या करेंगे जब हमने स्लोप मालूम करना है तो फिर क्या करेंगे y2 माइनस y1 अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला। तो फिर यहाँ पे वो फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ गया y2 माइनस y1 ओवर क्या आ गया x2 माइनस x1। आप पुट दी वैल्यूज, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे देखिए y की 2 की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे y2 हमारे पास जैसे b को हमने क्या किया था लेट किया था कि ये क्या है x1 और y2 और x2 और y2 है। तो यहाँ पे हमारे पास y2 इट मीन के b को रिप्रेजेंट कर रहा है 11। तो फिर हमारे पास क्या आ गया 11 माइनस ये क्या हमारे पास स्लोप है 11 माइनस क्या हमारे पास आ गया 4 और अगर ओवर में देखिए हमारे पास क्या आ गया x2 वो हमारे पास क्या है 5 और माइनस हमारे पास x1 की जगह पे हमारे पास क्या है -2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर 11 में से हमने क्या निकाला 4 निकाला, हमारे पास क्या गया 7 ओवर यहाँ पे माइनस माइनस क्या गया प्लस, तो क्या आ गया 5 प्लस 2 आ गया। तो ये 7 ओवर 7 से 7 सिंपल कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो ये इट मीन कि m हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, हमने स्लोप तो हमने मालूम कर लिया, अब हमने क्या करेंगे इंक्लिनेशन। तो नो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंक्लिनेशन का हमारे पास फार्मूला क्या आता है वो होता है m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब यहाँ पे देखें हमने क्या मालूम करना है इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल होता है वो हमने दे लेना है, एंगल हमारे पास क्या है अल्फा। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करें m की, m हमारे पास क्या आ गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया tan अल्फा। वैसे रहा हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है अल्फा, ये वाला जो tan है ये जब इधर आ जाएगा तो क्या आएगा इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स इधर क्या है 1 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया अल्फा। tan इनवर्स जो 1 है ये हमारे पास क्या आता है 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इसकी जगह पे 45 और ये हमारे पास क्या आ गया अल्फा। तो इट मीन हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आ गया 45 डिग्री। और दूसरा हमने क्या मालूम करना था स्लोप हमारे पास क्या आ गया 1। तो दिस इज दी रिक्वायर्ड। जब हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए तो 3 -2 और 2 और 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे लेट सेम एज इट इज। पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने ए लेट किया था बी लेट किया था तो सेम यहाँ पे भी हम करेंगे लेट। तो ये क्या आ गया ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 3 और -2। इसी तरह से बी हमारे पास क्या आ गया 2 और 7। अब यहाँ मालूम हमने क्या करना है, एक तो हमने क्या मालूम करना है स्लोप और स्लोप मीन m, तो ये हमने फाइंड करना है। और दूसरा हमने क्या मालूम करना है
इंक्लिनेशन, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्लोप हमारे पास क्या होता है, स्लोप मीन m, वो इज इक्वल टू क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर पुट दी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे करें तो ये स्लोप हमारे पास वैसे एज इट इज वैसे आ गया। y2 की जगह पे हमारे पास क्या है, ये x1 है और ये x2 है, ये y1 और ये y2, इसका ये y2 हमारे पास क्या आएगा 7 और माइनस हमारे पास क्या आ गया ये -2। तो फिर हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, -2 ओवर हमारे पास क्या आ गया जी, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या आ गया 2 और माइनस हमारे पास क्या आ गया 3। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया m, ये हमने जो फाइंड करना है। तो यहाँ पे 7 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, +2 हो गया ओवर क्या आ गया। अब यहाँ पे क्या है -3, -3 में हमने किसको माइनस करना है 2 को, तो फिर क्या -1 आ गया। m इज इक्वल टू ये क्या आ गया 9 ओवर -1। जब भी यहाँ पे -1 आएगा और 1 डिवाइड होगा तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया m इज इक्वल टू -9। अब यहाँ पे 9 हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या मालूम करना है इंक्लिनेशन, तो फिर वो इज इक्वल टू क्या आता है m इज इक्वल टू tan अल्फा। मालूम क्या करना है हमें, इंक्लिनेशन मीन क्या अल्फा। ये हम यहाँ पे भी इसको जैसे हमने इसको m जिससे डिफाइन किया है, यहाँ पे हम इसको एज इट इज ये भी कर सकते हैं अल्फा, ये हमने मालूम करना है। तो जब ये मालूम करना है, ये tan इसके साथ क्या रहा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा डिवाइड। सबसे पहले m की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है -9 इज इक्वल टू ये tan एज इट इज वैसे आ गया इनटू अल्फा। इसको इधर ले तो ये हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स -9 इज इक्वल टू अल्फा। जब भी ये वाली जो वैल्यू आती है, ये जब माइनस में होगी ना, तो ये हमेशा याद रखना है कि आपने यहाँ पे क्या करना है 180 डिग्री -tan इनवर्स 9, आपने इसको किसमें ले जाना है, ये वाला जो प्लस ये वाला क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये वाला क्या आएगा tan इनवर्स 9 आ जाएगा। तो ये हमने मालूम क्या करना है अल्फा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री और माइनस जो tan इनवर्स 9 है वो हमारे पास क्या होता है 83.66। अब अगर हम और ये हमारे पास क्या आ गया अल्फा। अब 180 में से अगर हम क्या करें 83.6 इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 96 माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा। और एक और चीज हमेशा याद रखनी कि जब भी पॉइंट में हो तो हमने ये वाला जो है ना पॉइंट था इसको हमने क्या बना देने, ये जो डिग्री है, डिग्री ऐसा वैसे रहेगा, ये -34 ये क्या बन जाएगा मिनट में आ जाएगा। और मिनट के बनाने का क्या तरीका है कि जब भी कोई डिग्री हो उसको मिनट में लेके जा रहा तो आपने इसको क्या करना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो वो सेकंड कम हो जाए तो इसको मिनट में ले जाए, तो ये हमारे पास क्या आएगा 96 डिग्री और क्या हमारे पास क्या आ गया 20 मिनट, और यही हमारे पास क्या आ गया अल्फा विच इज द रिक्वायर्ड। जब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या आएगा 4 और 6 और 4 और 8। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेट हम कर लेते हैं इसको कि ये इज इक्वल टू क्या है ए इज इक्वल टू क्या है 4 इंटू 6 और इसके बाद बी हमारे पास क्या है 4 इंटू 8। बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो मालूम हमने क्या करना है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन यानी m, ये हमने मालूम करना है और हमने क्या मालूम करना है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन यानी अल्फा, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है ये हम पहले जानते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये हमारे पास क्या है y2 माइनस y1 ओवर क्या आ गया x2 माइनस x1।
अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो y2 हमारे पास क्या है, जैसे कि ये है क्या आ गया x1 y1 x2 y2, y2 हमारे पास क्या आ गया 8 माइनस y1 क्या हमारे पास 6 ओवर x2 4 और x1 भी क्या आ गया 4, ये आ गया m। अब यहाँ पे m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अगर हम 8 में से 6 को माइनस करते हैं हमारे पास क्या आ गया 2 ओवर हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमेशा याद रखें कि जब भी किसी को की भी डिजिट को वो अगर 0 को डिवाइड होगा तो हमेशा इनफिनिटी आ जाएगा, तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया इनफिनिटी। अब यहां से क्या करते हैं, हमने क्या मालूम करना है इंक्लिनेशन, तो वो हमारे पास क्या आ गया 9 m इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब यहाँ पे इसके स्लोप m वो हमारे पास क्या गया इनफिनिटी, इसकी क्या पुट कर लेते हैं और ये हमारे पास क्या आ गया 10 अल्फा। मालूम क्या करना है हमने अल्फा, 10 इधर जाके आ जाएगा इनवर्स, तो क्या आ गया 10 इनवर्स इनफिनिटी इज इक्वल टू अल्फा। और हमेशा जब भी देखें तो 90 पे जो है वो 10 जो है वो क्या होता है वो इनफिनिटी होता है, तो फिर इसका मतलब जो 10 इनवर्स इनफिनिटी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज दी रिक्वायर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे क्या कह रहा है जी, कहता बाय मींस ऑफ स्लोप्स शो दैट दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन। अब हमने ये देखना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आप क्या एक ही लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते। अगर हम इसको चेक करना तो हमारे पास इसका तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी इन दोनों का स्लोप लेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट बी और सी का स्लोप लेंगे। अगर दोनों के स्लोप इक्वल हुए तो इट मीन ये जो पॉइंट्स है ये सेम लाइन पे लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप आ जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या कुछ दिया हुआ है गिवन, जी देखिए हमें क्या दिया हुआ है ए इज इक्वल टू क्या -1 और -3। इसके बाद बी हमें क्या दिया हुआ है 1 और 5। इसी तरह से सी हमें क्या दिया हुआ है 2 और 9। सेम है दैट इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का स्लोप मालूम करना है, तो सबसे पहले स्लोप का फार्मूला क्या आता है, स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारे पास क्या है स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला हमारे पास क्या y2 माइनस y1 ओवर हमारे पास क्या आ गया x2 माइनस x1। अब पुट दी वैल्यूज, सबसे पहले किस में हमने क्या करना स्लोप ए बी का मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ किसका ए बी का, तो ए बी। डियर स्टूडेंट्स ये आपने जरूर याद रखना है कि जब ए बी है तो इसका मतलब बी दूसरा पॉइंट है ए पहले वाला है, तो बी जब दूसरा पॉइंट है तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया ये क्या आ गया x2 और y2। इसी तरह से जब ए पहला पॉइंट है तो फिर क्या आ गया ये x1 और ये क्या y1। अब यहाँ पे क्या y2 माइनस क्या है y1, तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस इंटू -3, ये माइनस फार्मूला का है और ये इसकी अपनी वैल्यू है, तो फिर ये क्या आ गया -3। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया x2 हमारे पास क्या 1 और माइनस, और इसी तरह से यहाँ पे देखें यहाँ पे भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू -1। इन दोनों को अगर हम ओपन करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस क्या आ गया 3। इसी तरह से 1 और माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, प्लस क्या आ गया 1। 5 और को 3 में अगर प्लस करते हैं हमारे पास क्या आ गया 8 ओवर 1 और 1 क्या आ गया 2, और ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ ए बी। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 2 के टेबल से दोनों सिंपली 2 1 था 2 2 4 8, तो हमारे पास क्या आ गया 4। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आगे हम इसी तरीके से चलते हैं, आज पहले अगर स्लोप ऑफ ए बी यानी इन टू पॉइंट्स का, अब हम स्लोप मालूम करेंगे स्लोप ऑफ बी सी। तो फिर हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ बी सी।
अब इसका मतलब पहले क्या है, बी सी बाद में है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सी को बाद में लेंगे, तो इसका मतलब सी वाई टू ये है, तो हमारे पास क्या आ गया 9 माइनस हमारे पास क्या आ गया इसमें अब देखिए ये y2 और ये y1, ये x2 और x1 बनेगा, तो फिर हमारे पास y2 की जगह पे क्या आ गया 9 9 माइनस 4। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया x2 की जगह पे क्या हमारे पास क्या आ गया 2 और माइनस x1 की जगह पे 1। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए तो 5 में से 9 में से अगर 4 को माइनस करते हैं हमारे पास क्या आ गया 5, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया 9 माइनस 5, तो यहाँ पे क्या था 5, तो फिर 9 में से अगर 5 को माइनस करते हमारे पास क्या आ गया 4, और 2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं 1। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या आ गया 4, और ये क्या था स्लोप ऑफ BC। इसको अगर हम क्या करते हैं नंबर 2, अगर हम यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्या 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों इक्वेशन से देखते हैं तो हमारे पास ये देखिए कि स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC ये दोनों इक्वल आएंगे, तो यहाँ पे क्या कहेंगे स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर ये दोनों स्लोप इक्वल है तो जो पॉइंट्स हैं वो क्या करेंगे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सो अब यहाँ पे पॉइंट्स lie on the same line। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये सेम ही लाइन पे लाई करेंगे। जी बेटा अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है P, ये पहला पॉइंट दिया 4 और -5। इसी तरह से हमारे पास Q पॉइंट हमारे पास क्या है 7 और 5। इसी तरह से R पॉइंट हमारे पास क्या है 10 और 15। अब जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले पार्ट में किया था कि हमने सबसे पहले P और Q का स्लोप लिया था और Q और R का स्लोप लेंगे। जैसे हमने पिछले में A और B और B और C का लिया था, अब यहाँ पे क्या लेंगे P और Q और R का। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले में गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे स्लोप ऑफ लाइन, फार्मूला हमारे पास क्या आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूला के मुताबिक हमने क्या करना P और Q का स्लोप लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया स्लोप ऑफ PQ। तो यहाँ पे Q सेकंड जो पॉइंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया ये क्या आ x2 और y2, ये क्या है x1 और y1। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू हमने किसकी पुट करेंगे y2 की। y2 इट मीन क्या आ गया 5 माइनस y1 क्या है -5, तो ये हम पे -5 करेंगे। और हमारे पास क्या आ गया x2 वो क्या है 7 माइनस हम क्या करेंगे x1 हो गया 4। अब यहां से अगर हम इसको क्या करते हैं ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 5 प्लस 5 ओवर 7 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 5 और 5 कितना आ गया 10 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3। तो हमारे पास क्या आ गया जी स्लोप ऑफ PQ, ये हमारे पास क्या आ गया 10 ओवर 3। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह लेंगे। अब हम मालूम क्या करेंगे सेकंड पॉइंट का, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ कौन सा QR। जी बेटा अब हम किसका स्लोप मालूम करेंगे QR का। अब QR इसका मतलब क्या ये भी वही पॉइंट स्लोप फार्मूला करेंगे के मुताबिक करेंगे। तो y2 माइनस y1, y2 यहाँ पे इसका मतलब R दूसरा पॉइंट है, Q पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया y2 हमारे पास क्या गया 15 माइनस हमारे पास क्या आ गया 5। यहाँ पे देखिए हमारे पास x2 क्या है 10 और माइनस हमारे पास क्या आ गया 5। सॉरी 10 और माइनस हमारे पास क्या आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे
एक्स वन हमारे पास क्या आएगा 7। अब 3 में से अगर हम 5 को अगर माइनस करते हैं हमारे पास क्या आएगा 10। 10 में से अगर हम माइनस 7 करते हैं हमारे पास क्या आएगा 3। अब ये देखिए स्लोप ऑफ पी क्यू वो भी क्या है 10/3 और स्लोप ऑफ क्यू आर वो भी हमारे पास क्या आएगा 10/3। तो इसको क्या है नंबर 2। अगर हम यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो ये दोनों स्लोप इक्वल है, तो इसका मतलब क्या आ गया स्लोप ऑफ पी क्यू ये बराबर है स्लोप ऑफ क्यू आर। और यहां पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया जी, ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। तो ये जो पॉइंट्स है सेम लाइन पे लाई करेंगे। जब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है L-4 और 6, M क्या है 3 और 8 और N क्या है 10। अब यहाँ पे सेम एज इट इज हमने पिछले के पार्ट की तरह करना है। हमने यहाँ पे क्या लेना है स्लोप ऑफ लाइन, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पे सबसे पहले स्लोप किसका प्रूव करेंगे L और M का, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ किसका L और M पॉइंट का। अब L और M पॉइंट का जब करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए x1 y1 और ये क्या आ गया x2 y2। तो y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस ये क्या गया हमारे पास y1 हो गया 6। यहां पे हमारे पास क्या है x2 हमारे पास क्या है 3 और माइनस हमारे पास जो x1 है वो गया -4। तो यहां पे देखिए 8 में से अगर 6 को माइनस करते हमारे पास क्या आ गया 2, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो क्या आ गया 3 + 4, हमारे पास क्या आ गया 2/7। ये हमारे पास आया क्या था स्लोप ऑफ LM। अब हमने दूसरे पॉइंट का अपने स्लोप लेना है तो वो हमारे पास क्या आ गया स्लोप ऑफ MN। तरतीब आपने इसी फॉर्म में रखनी है कि M पहले आएगा बाद में N। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये क्या है y2 हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस y1 हमारे पास क्या आ गया 8, x2 हमारे पास क्या आ गया 10 माइनस x1 हमारे पास क्या आ गया 3। अब 10 में से अगर हम 8 को माइनस करते तो हमारे पास क्या आ गया 2, 10 में से 3 को माइनस करते हमारे पास क्या आ गया 7। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन से देखिए इसका मतलब दोनों स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। तो क्या आ गया स्लोप ऑफ LM ये बराबर क्या आ गया स्लोप ऑफ MN। तो यही चीज हमने फाइंड करनी थी, जब दोनों के स्लोप बराबर है तो इसका पॉइंट्स भी एक ही लाइन पे लाई करेंगे, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जी बेटा ये हमारा यानी कंप्लीट हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। ये अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या गया x ये फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि इसमें यहां से पहले क्या a और क्या आएगा 2b, ये इसके दो पॉइंट के जो नंबर्स हैं। इसके बाद y क्या आएगा c और इसका दूसरा जो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया नंबर्स a + b, इसका g क्या आएगा 2c - a और इनटू 2a। अब यहाँ पे सेम एज जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने किन दोनों के दरमियान स्लोप मालूम करेंगे x और y के, तब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ
एक्स वाई। अब इसका मतलब y ये दूसरा पॉइंट होगा, तो इसमें क्या आ गया, ये y2 हमारे पास क्या आ गया, a प्लस बी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, तो y1 हमारे पास क्या आएगा 2b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2b। इसी तरह से हमारे पास क्या आ गया x2 हमारे पास क्या c, और माइनस हमारे पास क्या आ गया x1a। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये a, इधर कोई a नहीं है जिसमें प्लस या माइनस, तो इसको हम सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे। ये प्लस भी है, ये हमारे -2 भी है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी अपोजिट साइन हो तो आपने बिग जो नंबर है उसमें स्मॉल नंबर को माइनस करना है, और बिग नंबर के साथ जो साइन है वही हम लगाएंगे। 2b में से b को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b आया किसका, माइनस का, तो -b ओवर हमारे पास क्या आएगा c-a। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या रखा था, स्लोप ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे दूसरा क्या आ गया, ये वाई जी स्लोप, तो स्लोप ऑफ वाई जी, तो जी हमारे पास क्या इसका दूसरा पॉइंट है, तो इसमें जो y2 हमारे पास क्या आएगा 2a, माइनस करेंगे तो y1 हमारे पास क्या आ गया b, a माइनस b। और जब भी आप देखिए यहाँ पे हम माइनस लेते तो इसके जो राउंड पे हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट वही है वैसे रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस हो, किसी भी रकम में से माइनस करते हैं और वो दो रकमें तो फिर क्या करते हैं, माइनस करने के बाद ये जो साइंस है इसके चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे और ये और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, इसी तरह से वाई x2 वो हमारे पास क्या आ गया 2c-a, और इसके बाद x1 हमारे पास क्या आ गया -c। अब यहाँ पे देखिए सिंगल रकम थी इसलिए हमने डायरेक्टली हमने -c लिख दिया। तो अब इसको क्या करेंगे माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस माइनस -a माइनस माइनस प्लस प्लस हमारे पास क्या आ गया b। ये प्लस हमारे पास क्या आ गया b, और ये हमारे पास b, बल्कि यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ गया प्लस, तो ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया माइनस हो गया। इसी तरह से हम नीचे जाएंगे तो 2c में से अगर c को माइनस करें हमारे पास क्या आ गया c, और ये -a वैसे रहा। अब यहां से देखिए 2a में से अगर a को माइनस करें हमारे पास क्या आ गया a, और माइनस हमारे पास क्या आ गया b ओवर क्या आ गया c-a। इसको हम क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये हमारे पास क्या था स्लोप ऑफ वाई जी। अब यहां से अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई, ये a माइनस बी ओवर c माइनस ए है, और स्लोप ऑफ वाई जी a माइनस बी ओवर c माइनस ए है। तो इट मीन ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगी। सो हम क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ एक्स वाई ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ वाई जी अब इससे में क्या मालूम होता है कि जो ऑल दी जो पॉइंट्स हैं ये लाई ऑन दी सेम लाइन है। सो पॉइंट्स lie on the same line।